फॉरेस्ट मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का ख़तरनाक तरीन है। यहाँ पे एक ख़तरनाक तरीन मोड़ आ चुका है जहाँ पे, और आप देखते जाएं वो देखिए ऐसे लग रहा है भी। बस आपको नारान फॉरेस्ट विज़िट करने के लिए नारान से आगे जो बाबूसर टॉप वाला रोड है, नारान से 3 किलोमीटर सिर्फ आपने आगे आना है और यहाँ से जो है रास्ता शुरू होगा फॉरेस्ट का। मैं आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ जहाँ से रास्ता जो है ना वो ऊपर की तरफ जाता है। तो बड़े ही एहतियात के साथ, काफ़ी जो है डेंजरस रास्ता है। मैंने भी ये दूर से ही देखा था, लेकिन ये कि फ़र्स्ट टाइम इस तरह के माउंटेन को और फॉरेस्ट को विज़िट करने जा रहा हूँ। तो जी वीवर्स, ये देखें जी, यहाँ से इस फॉरेस्ट को रास्ता जा रहा है जो बिल्कुल हाइकिंग है और बिल्कुल स्टीप हाइकिंग है। और जाते हैं, सफ़र करते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि इसका कैसा ट्रैक है। इस ट्रैक पर जाते हुए सबसे जो मेन चीज़ है जो आपको बताऊं कि आपने बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी। बिल्कुल तहम्मुल के साथ जिस जगह पे ये पैदल ट्रैक बना हुआ है आपने इसी के ऊपर जाना है। और बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं करनी कि मैं शॉर्टकट करूं। जहाँ पे ट्रैक है आपने उस साइड की तरफ मूव करते जाना है। और कोशिश हो कि आपके पास एक अच्छे सैंडल हों या फिर अच्छी क्वालिटी के शूज़ हों। मेरे पास सैंडल हैं, ये देख सकते हैं आप। इनको मैं अभी पीछे से बंद करूँगा ताकि मेरा पाँव ना फिसले। तो जी बस सैंडल जो हैं वो मुकम्मल बंद कर लिए हैं। तो अब हम जो है प्रॉपर तरीके से अपनी हाइक शुरू करते हैं। जैसे ऊपर चढ़ते में भी आसानी हो और अल्लाह आपकी मदद भी करता रहे, ठीक है। ये देखें जी, मैं कुछ हाइट पे आ चुका हूँ फॉरेस्ट की। ये आप देख सकते हैं कि नीचे वो जहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं वहाँ से मैं आया हूँ। तो ये ऊपर से सारा वादी का जो मंज़र है ना, यहाँ से बहुत ही इंतहाई ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अभी ऊपर जाते हैं मज़ीद। फॉरेस्ट तो अभी स्टार्टिंग में है, अभी शुरू नहीं हुआ। यहाँ से मेरे ख़्याल से फॉरेस्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे के बाद जो है ना हाइक की है तो मेरा सांस भी बहुत ज़्यादा फूल रहा है, लेकिन फिर भी जो है ना ये एडवेंचर ज़रूर करेंगे। ये पौधा चेक करें जी, ये कैसा पौधा है। इधर से नहीं जाना, दूसरी साइड से जाना था। मैं गलत साइड वाली साइड पे आ गया हूँ। चढ़ तो मैं रहा हूँ, पता नहीं नीचे मुझे कैसे उतरा जाएगा। बिल्कुल स्टीप है इसकी हाइकिंग, बहुत ही ख़तरनाक है। पाँव प्रॉपर फिसल रहे हैं, लेकिन इनको हैंड डाल के ना पर चढ़ तो रहा हूँ। देखता हूँ कहाँ तक रास्ता मिलता है। ये देखें जी, फॉरेस्ट के जो पहले दरख्त हैं वो आ चुके हैं। इनकी हाइट आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हाइट है। यहाँ से ये दरख्त शुरू हो रहा है और आप देखते जाएं वो देखिए ऐसे लग रहा है जैसे आसमान को छू रहे हैं। कई 100 फुट की बुलंदी होती है इनकी, काफ़ी ज़्यादा बुलंद तरीन जगह है। तो जी मैं अब ऊपर आ चुका हूँ कुछ। ये आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ नीचे चल रही हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता जा रहा हूँ।
यहाँ पे एक ख़तरनाक तरीन मोड़ आ चुका है जहाँ पे रास्ता शास्ता नहीं है। ये जो पौधे हैं ना, इनको भी कांटे से लगे हुए हैं, चुभ रहे हैं वो। यहाँ पे भी हैंड लगा रहा हूँ पकड़ने के लिए, ये कह रहे हैं कि मुझे ना पकड़ो। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरे हुए हैं। मेरे ख्याल से ये ऊपर से ना इन दरख्तों के फल हैं, पता नहीं अब इसका क्या नाम है। ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिकदार में गिरे हुए नीचे, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये नीचे पड़े हुए हैं। यहाँ पे गहरी खामोशी है गाइस, और बड़े ही हसीन किस्म के जो है ना यहाँ पे पौधे पाए जा रहे हैं। आप देख सकते, मैंने पहले ये पौधा देखा ही नहीं है, पता नहीं है किस चीज़ का है। जंगल के अंदर इसकी ये पौधा लगा हुआ है। एक ये है, इसका भी मुझे नहीं पता, ये भी पता नया सा है। हाँ, ये तो बड़े दरख्त है ना, उनकी ये शाखें हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका हूँ। जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ, जो रोड है ना वो नज़र आना बंद हो रहा है, और आगे भी जो रास्ता है वो काफ़ी, ये आप देख सकते हैं कि सारा इस तरह का रास्ता है। कोशिश करते हैं ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके फिर आपको ऊपर का व्यू करवाता हूँ। तो जो व्यूअर्स, ये देखें आप, ये फंगस चेक कर सकते हैं। ये पहाड़ के किनारों पे इस तरह के फंगस हैं। मतलब ये है इसका कि यहाँ से पानी आता है, या तो ग्लेशियर बिल्कुल मेल्ट हो चुका है और पानी आना ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके असरात अभी बाकी हैं। तो यहाँ पे ये ना फंगस भी हैं। तो जी वीवर्स, हम इस वक्त जो है फॉरेस्ट के बिल्कुल सेंटर के करीब हैं, और चढ़ाई जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है। ये फॉरेस्ट मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का ख़तरनाक तरीन है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इसकी चढ़ाई है। ये देखें, यहाँ से बिल्कुल रास्ता नहीं है और पाँव बिल्कुल फिसलते हैं। यहाँ से ऐसे पाँव फिसल जाते हैं। तो इसीलिए जो है इनको विज़िट करना कोई आम बात नहीं है। इनके लिए बहुत ज़्यादा तकद्दो और मेहनत चाहिए और जज्बा चाहिए, तब ही फिर हम जो है यहाँ पे इस पे चढ़ सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि नीचे वादी का मंज़र, और लोग कैसे जो है वो एंजॉय भी कर रहे हैं, और हम जो है वो इन पहाड़ों पर एंजॉय कर रहे हैं। बस ये दरख्त की ऊंचाई चेक करें कि कितना ज़्यादा ये बुलंद तरीन दरख्त है। ये देखें जी, बिल्कुल कैमरे को जो है ना 360 डिग्री घुमाया तो फिर जाके इसकी जो है ना वो पूरा नक्शा सामने आया। इतना ये मोटा दरख्त है। तो जी व्यूअर्स, काफ़ी देर सफ़र करने के बाद मैं जिस जगह पे पहुंचा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी जो है ना सेंटर एरिया है फॉरेस्ट का, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो हरियाली भी है, और अंधेरा फील हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि दरख्त इतने ज़्यादा घने हैं कि इनके अंदर जो है सूरज की रोशनी भी नहीं जल्दी से आ रही। बिल्कुल अंधेरा जो है ना वो फील हो रहा है। ये देखिए, दरख्तों के ऊपर भी ये देखें, ये बेलें जो है ना ये किस तरह इसके ऊपर चढ़ी हुई हैं। इससे ये देखें, हम मेरे दोनों साइड पे मुकम्मल जंगल है, ऊपर भी और नीचे भी। तो जी व्यूअर्स, मैं थोड़ा सा बाहर निकला हूँ अभी। आप देख सकते हैं कि ये दरिया का कुछ एरिया है, ये दरिया कुनार है, और यहाँ से इसका पानी ये आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से बह रहा है। और साथ ये एक पुल है जो कि मुकम्मल लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी के पट्टे वगैरह डाल के इन्होंने ये पुल तैयार किया है। और जहाँ तक वेदर की बात की जाए तो वेदर जो है
फॉरेस्ट के अंदर जो वेदर था वो काफ़ी ज़्यादा सर्द था। बाहर भी सर्दी है क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और नारायण का गान मशहूर है कि उसमें हम सारा साल सर्दी ही रहती है। और इसी तरह जो है ये पुल कुछ क्रॉस मैंने कर लिया। ये आप देख सकते हैं कि इसकी कैसे लोकेशन है, ये सारी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह का ये पुल का कुछ नक्शा नज़र आ रहा है। और इसकी दूसरी साइड पे पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ है और एक साइड पे सड़क है और पहाड़ बिल्कुल स्टीप है। किसी किस्म का अभी चढ़ने का कोई किसी किस्म का रास्ता नहीं है इस पे। और पानी आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से चल रहा है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में और एक नई वीडियो में आपको पाकिस्तान की ब्यूटी दिखाने के लिए बंदा नाचीज़ हाज़िर होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।